मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं सनातन विद्या में। आज का विषय है सनातन धर्म में व्रत विज्ञान, भाग 3, नवरात्र व्रत। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक तथा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक, इस प्रकार साल में 2 बार नवरात्र व्रत आता है। चैत्र तथा आश्विन, इन दोनों महीनों में विशेष रूप से ऋतु परिवर्तन होता है, अर्थात इन दोनों महीनों में सर्दी गर्मी का संयोग होता है, जिससे पिंड तथा ब्रह्मांड में भी विशेष परिवर्तन होता है। यही कारण है कि इन दोनों महीनों में विशेष सावधानी रखने के लिए आयुर्वेद ने विधान किया है, तथा सभी का प्रत्यक्ष अनुभव भी यही है कि इन दिनों में रोग अधिक उत्पन्न होते हैं। रोगों की उत्पत्ति वात, पित्त तथा कफ रूप विकारों के प्रकोप से होती है। जठर अग्नि को यदि पचाने के लिए भोजन न मिले तो वह विकारों को ही पचाने लग जाती है। विकार पच जाने पर रोग उत्पन्न नहीं होते, उत्पन्न हुए रोग भी नष्ट हो जाते हैं। अतः शारीरिक स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो भी नवरात्र में व्रत करना महान लाभदायक है। देवी के 9 रूप होने के कारण यह व्रत 9 दिन तक किया जाता है। देवी पूजन के लिए पत्र पुष्प लाने के लिए तथा प्रातःकाल किसी पुण्य नदी सरोवर आदि में नहाने के लिए ग्राम से बाहर स्वच्छ वायुमंडल में भ्रमण आवश्यक करना पड़ता है। यह भ्रमण भी विकारों के पचाने में तथा स्वास्थ्य के बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। यही कारण है कि पूरे कार्तिक तथा पूरे चैत्र में पवित्र गंगा आदि नदियों तथा सरोवर में स्नान करने का बड़ा महात्म शास्त्र में बताया है। अतः शरीर में ही आत्मबुद्धि रखने वाले लोगों को भी रोग विनाश तथा स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से व्रत और स्नान अवश्य करना चाहिए। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। आश्विन तथा चैत्र में नया अन्न घरों में आता है, अतः यज्ञ में उसका हवन करके यज्ञ रूप भगवान विष्णु का यजन करना परम आवश्यक है। इसलिए नवरात्र के अंत में हवन का विधान किया गया है। काम रूप प्राकृतिक विकार रहित लघु बालिकाएं ही देवी की प्रतिनिधि बनने लायक हैं। इसलिए हवन के अंत में कन्या भोजन का ही विधान किया गया है। उच्चता और नीचता तथा शत्रुता के भावों को अपेक्षा करके जब सभी परिवारों से कन्याओं को बुलाकर पूजन करते तथा प्यार से भोजन कराते हैं, तब परस्पर सौहार्द बढ़ता है तथा शत्रुता नष्ट हो जाती है। अतः सामाजिक दृष्टि से भी कन्या भोजन कराना बहुत लाभदायक है। आस्तिकों को इन व्रतों के द्वारा मानसिक काम क्रोधादि रोगों के विनाश में भी सहायता प्राप्त होती है और देवी देवताओं की प्रसन्नता से अन्य लौकिक अलौकिक लाभ भी होते हैं। जिन देवी या देवताओं का जिस तिथि पर या जिस दिन से विशेष संबंध होता है, उस दिन या उस तिथि में ही उनका व्रत रखने का विधान किया गया है। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपको साधुवाद। हर हर महादेव।